मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा कि आपके ऊपर इल्जाम ये है कि आप बहुत बड़े पनौती हैं। आप जिसके साथ जाके खड़े होते हैं वो बंदा तबाह हो जाता है। डकी भाई के साथ खड़े हुए, डकी भाई पकड़ा गया। यहाँ कॉलर को आप जितना मर्जी खोल लीजिए, बात मैं नहीं बदलूंगा अपनी। आप रजब भट्ट के साथ खड़े हुए, रजब भट्ट के ऊपर सख्ती आ गई। आप अभी कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला के सदर के साथ थे, वो पकड़ा गया। मियाँ अशफाक साहब को आपने वकील किया, मियाँ अशफाक साहब जो है वो खुडे लाइन लग गए। देखिए, पनौती की जो आप बात कर रहे हैं, तो पनौती हम चारों में से कोई तो है, कोई एक तो है जो पनौती है। और मैंने जो सही मायनों में लगाया ना, जो मैंने जितना वक्त मैं गुजारा, मैंने सोचा जो मैं रिजल्ट उसका निकाला, वो ये है कि यार घूम फिर के मैं ही पनौती हूँ। आपके ऊपर ये जो पनौतीपन का दौर चल रहा है, कोई रीजन है इसकी, ये क्यों है? यार पहले पनौती बिल्कुल नहीं थी। ये मैं एक दो जगह गया हूँ ना, उसके बाद ये पनौती शिफ्ट हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। यह श्राप है एक किस्म का, वो छोड़ नहीं रहा मुझे। ये बड़ी खबर है वैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक बदनसीबी का दौरा जो पड़ा हाँ। है, ये या दौर आया है, ये कहीं से शराप है, यानी श्राप आया, श्राप ये आया। कहाँ से है, कहाँ से? यार ये अब यार पर्दा रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जाने दो यार, जाने दो, छोड़ दो, पर्दा रख। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। किसी की इज्जतों का नहीं सवाल सर, होता है। मेरे व्यूअर्स ये डिजर्व करते हैं कि आपसे ये सवाल मैं पूछूं और आप इसका जवाब दें। यार वो कहाँ से आपके ऊपर ये बदनसीबी आई है, तारीख कैसे हुई है? मैं आपको कहता हूँ वक्त पे छोड़ देते हैं, वक्त आने पे मैं बता दूंगा। आज आप यहाँ से जाएंगे तो ये बता के जाएंगे कि पनौती कौन है जिसकी वजह से आपके ऊपर ये पनौतीपन का दौर आया है। यार मैंने एक चीज़ देखी है, आप मान नहीं रहे, छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। लेकिन चले मैं बता देता हूँ, जहाँ से मुझे पनौती लगी है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था अपनी लाइफ के अंदर, जैसे पनौती मुझे लग जाएगी। तो वो शख्स है जिससे मुझे पनौती लगी है। कौन है? रेहान तारक। रेहान तारक से आपको ये पनौत लगा है? कैसे? देखो, रेहान तारक जो है वो मशहूर है पनौत के हवाले से। मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके शो में आप जब भी देखें जो वो आता, वो बर्बाद ही हो जाता है। होता है बर्बाद, होता है कि नहीं? होता है ना? होता है। अगर आप ये कहें कि बर्बाद नहीं होता, तो वो एक अलग बात है, आपकी अपनी सोच है। नहीं, मैं कहूँगा कि तो मैं जब उसके शो में गया हूँ तो मैंने उसको हाथ मिलाया और मुझे पता था ये पनौत है। लेकिन मैं फिर भी इतना अच्छा था, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ चलने वाला आदमी हूँ। मुझे परवाह नहीं, कोई लत्थी चढ़ी नहीं होती है। मैंने हाथ मिलाया, मुझे ये भी था कि यार पनौत जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैंने कहा कि चलो आंखें बंद कर लूँगा, पनौत ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन हाथ जब मिलाया, करंट मेरे जिस्म में ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है कि वाकई पनौत ट्रांसफ़र हो गई। रेहान तारक का सारा जो पनौत था, सारा पनौत इधर आपने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। वो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जब मैं निकला तो डेली लाइफ में ना मुझे कोई लोग ताने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तू पनौत है, तू फलाना है, तू ये है, तू वो है। देखिए, इस रेहान तारक की वजह से मेरे ऊपर इतना पनौत आ गया कि मैं उस दिन छली वाले से मैंने एक छली ली। छली मैंने जैसे ली, उसकी रेडी को आग लग गई। नहीं, ये वाकया तो वैसे भी हो सकता है ना, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। छली जो बेच रहे होते हैं उन्होंने वहाँ आग जलाई होती है। रेडी नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं देखी ना, क्योंकि मैं यूके का शहरी हूँ ना, मुझे तो नहीं पता ना चले रेडी में आग लगती है कि नहीं। ये आप लोगों को पता है, आप जो लोकल हो यहाँ के। अच्छा, उसके बाद पनौती तो मेरे जहन में थी कि यार मैं कोई चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ, ख़राब हो रही, टूट रही है। तो उसके बाद मैंने अंडे लिए। तो पहले मैंने सोचा कि यार अंडे टूट जाएंगे, अंडे नहीं टूटे, अंडे बच गए। हाँ, तो आप नहीं है पनौती? नहीं, बेकरी टूट गई, पूरी बेकरी टूट गई, टूट गई, तबाह, बर्बाद हो गई। उसके बाद फिर मेरे यूके से दोस्त यार आए हुए थे, उनको मैं घुमाने लेके गया हूँ अपना असेंबली के अंदर। जैसे ही हमने कदम रखा तो असेंबली टूट गई। जो असेंबली होती है, हाँ, वो टूट गई। आपके पनौत की वजह से और क्या क्या टूटा? हाँ, और क्या टूटा, इसके बाद जो है वो मैं रजब भट्ट और अपना डकी के साथ जो है बैठना शुरू हुआ, तो इन दोनों की दोस्ती टूट गई। आज वो दोनों एक नहीं है, एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। अभी आप जब आए थे, हाँ, आप इस कुर्सी पे बैठे थे, हाँ, ये कुर्सी भी टूट गई थी। हाँ, उसका साइड से सरिया उसका वो निकल गया था, वो टूट गया था। जिसके ऊपर आपने चीख के कहा था कि ये किस किस्म का ऑफिस है, ये क्या है ये? अच्छा, आपके ऑफिस में मैं आया था बीच में, तो वहाँ लैपटॉप मैंने आपको यूज़ किया था, वो सड़ गया। मेरा लैपटॉप? आप पता नहीं, मेरे ख्याल से बाथरूम में गए हुए थे, तो मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा था, वो टूट गया, सड़ गया। अच्छा, आपके यहाँ पे मैंने देखा कि मैं वॉशरूम करने गया हूँ, तो किसी ने लिखा है कि अपना फ्लश लाजमी करना वरना यहीं फ्लश हो जाओगे, इस तरह की बातें लिखी अंदर। सर, वॉशरूम्स का क्या किया जा सकता है, कोई भी कुछ भी लिख देता है। कहीं आप तो नहीं लिखते वो? नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं लिखता। मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर ये जब पनौत आया, आप कहते हैं कि रेहान तारक की वजह से आया, आप तो अभी हफ्ता नहीं गुजरा आप उसके शो में आए हुए थे दोबारा से।
अगर इतना ही वो पनौती है तो उसके शो में दोबारा आने की क्या जरूरत तो थी? मैं यही सोच के गया था कि यार चलो ठीक है, पनौत इतना अगर हो गया तो मैं अब वापस देने जाता हूँ। जब मैं वापस देने की नीयत से गया कि सारा पनौत ट्रांसफ़र हो जाए, फिर वो गर्मजोशी से मिला मुझसे, उसने फिर हाथ में लाया, ट्रांसफर कर दिया आपने ट्रांसफ़र वापस? नहीं कर दिया उसने, फिर मजीद मुझे दे दिया, मजीद सारा पनौत और हो गया। पहले मुझसे पनौतपन उसका सांभा नहीं जा रहा था, उसने मुझे और दे दिया। एक मिनट यार, एक फ़ोन आ रहा, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, नहीं, आसिफ की बात नहीं माननी। हाँ, आसिफ से बिल्कुल नहीं मिलना। हाँ, वो 2 नंबर आदमी है, उसके साथ नहीं मिलना। हाँ, काशिफ से मिल लो, काशिफ से। हाँ, वो ठीक है, उसको मेरा बता दो यार। मैं आपको पता बिजी रहता हूँ यार, आप जानते तो हैं मेरे बारे में। ठीक है, 12वें कॉल पे मैंने उठा तो ली ना आपकी कॉल। चलो ओके बाय, ठीक है, बाद में होती है। हाँ जी। ये बताइए कि डॉक्टर अफान के साथ मजीद कोई मसला आपको फील होता हो कि वो आप बार बार कहते हैं गंदा आदमी है, गंदा आदमी है। गंदा आदमी क्यों कहते हैं आप? ये कितना, मतलब ये खुद अल्फाज बहुत बुरे हैं जो आप चुनते हैं। गंदा आदमी कहना किसी को ये ज्यादती नहीं है? यार मैं देखो, मैं सिर्फ इस बात का कायल हूँ कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, पर्दा रखना चाहिए यार किसी। यार आप बात कीजिए, मैं छोड़िए, कहता हूँ पर्दा छोड़ ना जाने रखिए दो, ना। मैं ये कहता बार हूँ बार जाने दो। गंदा कह देना किसी को काफी है। पर्दा रख लेना चाहिए। सर आप पर्दा ना रखें, आज आप क्लियर बताएं कि डॉक्टर अफान गंदे आदमी क्यों है? यार देखो, वो गंदा इस लिहाज से है कि वो जब पाए खाता है ना तो हाथ नहीं वो अपने साफ करता, इतना गंदा है वो। और वही हाथ जो है वो लिबड़े हुए जो उसका शोरबा होता है वही सर पे मार लेता है। आपने नोट किया होगा इसके बाल कितने चमकदार हैं, चमकदार बाल हैं, वो चंपू टाइप चिपके होते हैं। वो उस वजह से होते हैं कि वो उसके अंदर ना पाया का शोरबा जो है बालों में लगाता ये रीजन है जिसकी वजह से आप गंदा आदमी कहते हैं उन्हें? है। चेक करें यार, एक बंदा अगर खाने के बाद हाथ नहीं धो रहा तो नहीं, ये तो वाकई एक एक्सट्रीम है। मतलब पाए तो एक ऐसी डिश है जिसे हर हाल में हाथ धोने चाहिए, जिसके बाद वैसे तो हर खाने के बाद धोने चाहिए, लेकिन पाया तो एक ऐसा, डेफिनेटली एक ऐसा मतलब उसका शोरबा जो होता है वो चिपचिपा कर देता है हाथों को। अच्छा, नफरत की एक और वजह भी ये है कि उससे मेरी चिढ़ इसलिए भी बनी है कि सिर्फ पाए वाली बात नहीं है। पाए वाली होती चलो बंदा दरगुजर कर लेता है, भूल जाता है यार, ठीक है। लेकिन जब इसने एक और चीज़ की थी जिससे मुझे नफरत हो गई, जिससे मुझे ट्रस्ट उठ गया, ट्रस्ट वर्दी नहीं रहता बंदा। इसने जब कहा मुझे कि यार, बोला यार मुझे कहा पानी वाले, ये जो वेनेजुएला में रेड हुई है ना मादुरो के ऊपर, ये सदर को जो उठाया, तू भी अंडरग्राउंड हो जा, ठीक है, या फिर एक काम कर, तेरे ऊपर भी रेड पड़ सकती है, तुझे भी उठा सकते हैं, तू एक काम कर, मेरे घर आजा, कोई भी नहीं है। डॉक्टर अफान ने आपको कहा कि मेरे घर आजा वरना तू पकड़ा जाएगा? हाँ, मेरे घर आजा, कोई भी नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसा कहा। और मैं गया उसके घर पे, मैं जब गया हूँ तो आगे देखा ताला, कोई था ही नहीं। अच्छा, मैं इसको माफ़ कर देता इस बात पे भी, ये चलो यार इसने ये सच बोला कि घर पे कोई नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि यार 2 गोरे किस्म के लोग जो है ना, गोरे, फुल गोरे अंग्रेज़, वो मुझे वॉच कर रहे थे, वो मुझे अमेरिकन मौजूद थे उधर? वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं फिर मेरे दिल में एक बात आई कि यार चलो इसने एक और अच्छी बात बताई कि अपने आप प्रोटेक्ट कर या छोप जा। गोरे वाकई देख रहे थे। फिर बाद में मुझे पता चला, चौकीदार करीब आया, बोल रहे यार क्यों उनको देखे जा रहे हो, वो 2 भाई हैं जो तेरे फैन हैं, तुझे देख रहे हैं, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों बेचारों ने ना मछली पे दूध पी लिया था तो इनका कलर जो है वैसा हो गया। तो फिर जाके मुझे सुकून आया कि यार हाँ, बचत हो गई। चले, मैं पनौतीपन के बारे में नहीं पूछता कि आप उनके साथ लगे तो क्या हुआ,